यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये इक्वेशन दिया और इस इक्वेशन के बेस पर दिखलाना है कि इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा और वो भी आंसर इसका ए और बी में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट लेट x माइनस ए को मान लेते हैं हम लोग c साइन थीटा, क्लियर, और y माइनस बी को ले लेते हैं c कॉस थीटा। ऐसा देखोगे यदि इन दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1, यानी ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं ले लिया जाएगा, ऐसा लिए है ताकि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर दे। उसके बाद बारी बारी से दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखोगे यह दोनों थीटा का फंक्शन है, इसलिए दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे सिंस x माइनस ए इक्वल टू सी साइन थीटा देयरफॉर dx बाई डी थीटा इक्वल टू, ये सी एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये सी और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा लिख दोगे। फिर यहाँ पर लिख दोगे सेकंड वाले को y माइनस बी इक्वल टू सी कॉस थीटा है, तो यहाँ पर लिख दोगे y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, देखो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है और इंटू सी, तो माइनस सी साइन थीटा हो गया। उसके बाद देखोगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे मालूम करोगे, तो लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर डी वाई बाई डी थीटा को ऊपर लिख दिए और डी एक्स बाई डी थीटा को नीचे लिख दिए। डी वाई बाई डी थीटा कैंसिल होकर डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी थीटा का के जगह पर लिख दोगे माइनस सी साइन थीटा लिख दोगे और डी एक्स बाई डी थीटा के जगह पर लिख दोगे सी कॉस थीटा, ये सी कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस टेन होता है, यानी देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया माइनस टेन थीटा। अब देखोगे इस क्वेश्चन में डबल डिफ्रेंशिएशन भी है सेकंड ऑर्डर का, तो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बट ये फंक्शन थीटा का है, यहाँ भी थीटा के ही रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करोगे। तो फर्स्ट लिख दो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये माइनस टेन थीटा है, उसके बाद लिख दोगे बाई डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखोगे ये डी एक्चुअल में देखोगे रियली डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकलेगा x के रिस्पेक्ट, तो चेन रूल से फिर x का डिफ्रेंशिएशन निकालना होगा तुमको फाइनली थीटा के रिस्पेक्ट, और इधर माइनस टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर ये इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे सी कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आओगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये राइट साइड भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सी कॉस थीटा हो गया, 1 अपॉन कॉस सेक होता है और पहले से सेक स्क्वायर है, तो फाइनली ये हो जाएगा माइनस सेक क्यूब थीटा बाई सी। ये दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को लिखोगे नाउ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों सभी का वैल्यू देखोगे 1 प्लस, देखो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पर माइनस टेन थीटा लिखोगे तो माइनस टेन थीटा पर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और होल पावर दे दोगे 3/2। नीचे देखोगे डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू है माइनस सेक क्यूब थीटा अपॉन सी। फिर देखोगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा और होल पावर 3/2, और ये सी पलट कर ऊपर लिख दोगे और नीचे लिख दोगे माइनस सेक क्यूब थीटा। यहाँ पर देखोगे पावर पावर मल्टीप्लाई जब होगा तो दो कैंसिल होकर पावर 3 सेक पर आ जाएगा, तो सेक क्यूब थीटा इंटू सी अपॉन माइनस सेक क्यूब थीटा, दोनों सेक क्यूब थीटा को हम लोग
कैंसिल कर देंगे तो फाइनली आंसर 1 प्लस माइनस सी आ गया विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट देखो प्रूफ हो गया। सेकंड भी देखोगे इसका आंसर ए और बी में नहीं है, इसका मतलब यह इंडिपेंडेंट है ए एंड बी से एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी।